आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, आपकी दिनचर्या आज कैसी जाएगी और खास क्या करें आप जिससे आपको फायदा पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना और पूरा वर्ष। तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे आज के पंचांग से। 15 जून मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:26 पर, शाम को अस्त होंगे 7:28 पर। विक्रमी संवत 2078 लगा हुआ है। शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र अश्लेषा, योग व्यतिघात। सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:57 से शाम 5:42 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक रहेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि जिनका मूलांक 1 है वह जातकों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2021। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ दर्शकों की मांग को लेकर हम इसके बारे में दोबारा आपको बताने जा रहे हैं। तो अंकों के आधार पर भविष्य जानना भी एक विद्या है। जो जातक जिस तारीख को जन्मा होता है उसी के आधार पर उसका मूल अंक निकल जाता है और जीवन, भविष्य और कैरियर आदि के बारे में बताया जा सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान की तरह ही अंक ज्योतिष विज्ञान न्यूमरोलॉजी का भी अपना एक महत्व है। जी अंक के आधार पर भविष्य जानने की एक विद्या है। जो जातक जिस तारीख को जन्मा होता है उसी के आधार पर उसका मूल अंक निकाला जाता है और जीवन, भविष्य और कैरियर आदि के बारे में उसे बताया जाता है। आज हम सबसे पहले मूल अंक 1 वाले जातकों के बारे में बताएंगे। ये जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव, इनका जीवन, लव लाइफ और कैरियर कैसा होगा। तो मूल अंक 1 वाले, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मूल अंक 1 सूर्य का अंक होता है, इसलिए इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत 1 अंक के द्वारा ही होती है। किसी भी वस्तु में 1 कम या ज़्यादा बहुत प्रभाव रखता है। मूल अंक 1 के अंदर प्रकाश, नेतृत्व, राजनीति और प्रशासन के गुण पाए जाते हैं। जिन जातकों का जन्म 1, 10 या 28 तारीख को होता है उनका मूल अंक 1 बनता है। अगर जन्म तिथि की तिथि, महीना और वर्ष को जोड़कर भी मूल अंक 1 होता हो तो वह व्यक्ति जीवन में मान, सम्मान, यश को प्राप्त करता है। जिनका मूल अंक 1 होता है वह लोग बेहद आकर्षक, महत्वाकांक्षी और अपने काम में कुशलता के साथ करने में विश्वास रखते हैं। वे अपने जीवन में तुरंत मगर सही निर्णय लेते हैं। आपके लिए कैसा होगा 2021? मूल अंक 1 वालों के लिए ये साल ठीक जाने वाला है। साल के शुरुआती दिनों में आप बेहद एनर्जेटिक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत करें, जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। आपका जो स्वभाव है वह मूल अंक 1 वाले जातकों के अंदर भी सूर्य में होने वाले गुण होने के कारण ये लोग ईमानदार, दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये कमोबेश जिद्दी और अहंकारी और स्वार्थी हो सकते हैं। मूल अंक 1 वाले लोग पढ़ाई में तेज होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाना चाहते हैं। ये लोग रिसर्च बेस्ड कार्य करने में रुचि रखते हैं और ये लोग हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। और मूल अंक 1 वाले जातक की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। इन्हें कभी धन की कमी नहीं होती और पैसों के कारण इनके कोई काम नहीं रुकते। मूल अंक 1 वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहता है, लेकिन इनका ग्रह सूर्य है और सूर्य हृदय तथा आंखों का कारक होने के कारण इनमें आंख तथा हृदय रोग का खतरा बना रहता है। ये लोग ब्लड प्रेशर के शिकार भी हो सकते हैं। मूल अंक 1 वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं। इनका अपने साथी के साथ प्रेम बना रहता है, लेकिन ये लोग अपने साथी से वफादारी चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका साथी हर बात माने, जिसके कारण कई बार रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो ये थी चर्चा मूल अंक 1 वालों की। अगर आपका मूल अंक 1 है, 2 है, इसके बारे में हम लगातार बताते जाएंगे आने वाले एपिसोडों में। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं अपने मूल अंक को लेकर, कई लोगों को टेबा नहीं बना होता, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनको सिर्फ डेट मालूम होती है, उनका बर्थ किस महीने में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप केवल अपनी डेट लेकर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो तारीख है, उसको लेकर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जीवन में क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वो आप कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में
तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में ही लाइक व शेयर कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष यानी कि एरिस, इस दिन सामाजिक जीवन और कार्यस्थल दोनों जगह कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वाले कामों में अंतर को भली भांति समझना होगा। दिन के मध्य के बाद वाणी करीबियों को चोट पहुंचा सकती है, इसलिए जितना भी हो सके सभी के साथ प्रेम का भाव बनाए रखें। पार्टनर और बिजनेस में भरोसे के साथ पैसों का लेन देन बहुत साफ सुथरा रखें, अन्यथा पार्टनरशिप लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। सैन्य विभाग में जाने वालों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना, इसलिए अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें। रक्त संबंधी विकारों को लेकर सजगता रखें। छोटा भाई हो या बड़ा, उनके साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। कारोबार संबंधी किसी मुद्दे पर उनकी राय अपने लिए लाभप्रद हो सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, इस दिन स्वयं और सहयोगी व नेटवर्क की ताकत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। दिन के अंत तक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की जरूरत। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, मगर कोई भी गैर कानूनी काम करना नुकसानदेह हो सकता है। कपड़ों के कारोबारियों को माल डंप नहीं करने की सलाह और दिन के मध्य युवाओं की संगति पर ध्यान देने की जरूरत। अच्छे विचार और अच्छे लोगों का साथ लाभप्रद होगा। हेल्थ को लेकर वाहन तेज रफ्तार में ना चलाएं। ग्रहों की स्थितियां बड़ी दुर्घटना कराने की फिराक में हैं। पिता को व्यवसाय या नौकरी में उन्नति मिलेगी। प्रमोशन या मनचाही जगहों पर तबादला भी हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, इस दिन सफलता पाने के लिए खुद को फील्ड के लिए अपडेट करें। दिन में कामकाजी लोगों के लिए सफलता से भरा रहेगा। किसी से अहंकार में ना बोलें, अन्यथा बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। दुआ का बिजनेस करने वालों को बहुत अच्छे लाभ मिलने लगेंगे, लेकिन कानूनी मानकों के साथ पूरे करें। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के प्रयोग सफल होंगे। युवाओं को भी बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न करेगा। ब्लड इन्फेक्शन होने की आशंका और दिन के अंत तक गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों को परेशानी और बढ़ सकती है। परिवार में अगर कोई विवाह योग्य व्यक्ति है तो उनके रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, इस दिन की शुरुआत से ही आप में ऊर्जा और सकारात्मक सोच भरी रहेगी। मानसिक रूप से आप काफी मजबूत होंगे। इसका असर आपके कामकाज पर भी दिखेगा। ऑफिस में दूसरों को सहयोग करें, लेकिन सहकर्मियों से अनावश्यक उम्मीद ना रखें तो बेहतर। वहीं ऑफिशियल षड्यंत्र भी आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। किसी कम भरोसेमंद व्यक्ति को जिम्मेदारी भरा काम सौंपने से बचें। होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस के मालिक बहुत अच्छा लाभ कमा सकेंगे। यूरिन इन्फेक्शन और पेट में जलन की परेशानी हो सकती है। 3 दिन से अधिक तकलीफ बनी रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन क्रोध में उन्हें संयम रखने की जरूरत। सिंह यानी कि लियो, इस दिन कर्म और भाग्य दोनों ही कमजोर हैं, इसलिए मन को दोनों पर फोकस बनाए रखना होगा। निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। तो वही मन में किसी भी प्रकार की उलझन जब परेशानी है तो देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को अपने कामकाज में अपडेट रखना होगा। जो व्यापारी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह आज अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रयासों में तेजी लाएं। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो इस दिन रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। परिवार में बड़े बुजुर्गों की मदद करें। पितरों को संध्या के समय दिया बाती अवश्य करें। प्रेम विवाह संबंधित निर्णय लेने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुकना लाभप्रद रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, इस दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आपको खुद जुटना होगा। दूसरों से मदद की उम्मीद सिर्फ निराशा की ओर ले जाएगी। दिमाग में आलस का जंग किसी सूरत में ना लगने दे। दिन के मध्य में ऑफिसर कार्यों के लिए खुद को फुर्तीला और सक्रिय बनाए रखना बेहद जरूरी। दूध और अनाज के कारोबार लाभ के लिए तैयार रहें। स्टॉक और सामान की व्यवस्था में कमी ना आने दें। विद्यार्थी और युवा वर्ग को अपने अपने कार्यों में अधिक फोकस बनाए रखना होगा।
हृदय रोगी नियमित दवा लेकर डॉक्टर की सलाह से व्यायाम करें। परिवार में चहल पहल रहने वाली है। रिश्तेदारों और मित्रों का आवागमन होगा। घर में छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग करना पड़ेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल आप मां भगवती माता रानी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर एक नारियल और एक लाल चुनरी उनको भेंट करें। हो सके तो छोटी छोटी कन्याओं को खीर के साथ भोजन करवाएं और हरी चूड़ियाँ उनको गिफ्ट में दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में लाइक व शेयर कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। किसी बात से परेशान हैं तो प्रभु का भजन करें। भगवत गीता का पाठ भी मन को शांति देगा। सरकारी कामकाज पूरा करने के लिए दिन काफ़ी उपयुक्त है और ऑफिशियल कामकाज के लिए पूरी तरह सक्रिय रहें। आने वाले दिनों में अच्छा लाभ मिलेगा। प्लास्टिक का कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर अचानक गिरावट और थकान से कमजोरी महसूस होगी। इससे राहत पाने के लिए प्रसन्न रहना ही एकमात्र उपाय। तो वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी खान पान और दवाओं का उपयोग भी करते रहें। घर की साज सज्जा के लिए कारगर कदम उठाएं। इंटीरियर भी चेंज करना बेहतर विकल्प हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यदि बीते हुए दिनों में आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो पाया तो इस बार ग्रहों की स्थितियां आपकी फेवर में दिख रही हैं। ध्यान रहे कि इस दिन आपको कोई कर्ज नहीं लेना है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो पैकेज की बजाय पद को महत्व दें। व्यापार में बड़े निवेश करना लाभप्रद रहेगा, लेकिन वृश्चिकजनों की सलाह सार्थक रहेगी। युवाओं को, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को शिक्षक के संपर्क में बनाए रखें। मन में अज्ञात डर है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक और नियमित तौर पर योग को दिनचर्या में शामिल करें। घर में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती हुई दिख रही है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, इस दिन खुद को मानसिक रूप से हल्का रखें। अत्यधिक गंभीरता दिखाना ठीक नहीं।
कठिन समय में हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। काम का दबाव कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट का कार्यभार करने वालों को निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन लोहे के कारोबारी अच्छा लाभ कमाएं। विद्यार्थियों को अपडेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। किसी गंभीर विषयों पर काम करते हुए कोई लापरवाही ना बरतें। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। संतान का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका और दिन के अंत तक माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट दिखेगी। परिवार के विवादित मुद्दों पर व्यर्थ की राय देने से बचें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस दिन अनुशासन और संयम के साथ रहना होगा। सुबह जल्दी उठें, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी प्लानिंग के साथ निपटाएं। नौकरी को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा तबादला या टर्मिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। और दिन के शुरुआती दिनों में अधिक सचेत होकर काम करें। व्यापारिक मामलों में आपको तेजी से मुनाफा होगा, लेकिन लेन देन को लेकर सावधानी बरतें। विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे। सेहत में सिरदर्द और माइग्रेन के रोगी परेशान हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से दवाएं खाएं। घर में अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम रखें। बड़े बुजुर्गों को चोट लगने की आशंका है, इसलिए उन्हें भी सावधान रहने को कहें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, यह दिन आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाए रखेगा। उच्च अधिकारी और सहयोगी अगर आपसे कटु भाषा का प्रयोग करते हैं तो गुस्से में प्रतिक्रिया ना दें। तरक्की और प्रशंसा को अहंकार में ना बदलने दें। मैनेजमेंट संबंधी नौकरी करने वालों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा बॉस नाराज हो सकते हैं। बिजनेस में कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो सरकारी दस्तावेज पक्का रखें। स्वास्थ्य को लेकर दिन की शुरुआत में छोटी मोटी बीमारियां परेशानी का कारण बन सकती हैं, तो वहीं मध्यम से अंत तक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। बड़े भाई को संगति को लेकर अलर्ट रहने की सलाह। नशे या किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। जीवन साथी को तरक्की मिलने की संभावना। मीन यानी कि पाइसेस, इस दिन प्रतिभा का प्रदर्शन आवश्यक रूप से करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए खुद को किसी से भी कम आंकना ठीक नहीं। दिन के अंत तक वाणी पर भी फोकस बनाए रखना होगा। विदेश से नौकरी के ऑफर मिल रहा है तो बहुत सोच विचार में इसे ना गंवाएं। स्टेशनरी के बड़े कारोबारी मुनाफे को लेकर तैयार रहें। हिसाब किताब के लेन देन में थोड़ी विवाद की स्थितियां बनती हैं तो खुद को 2 कदम पीछे हटने से लाभ। विद्यार्थी वर्ग कोशिश करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे नंबर पा सकेंगे। शिक्षकों के बताए टिप्स का प्रयोग बेहतर परिणाम देने वाला होगा। दांतों की समस्या परेशानी का कारण बनेगी। परिवार को लेकर कुछ निर्णय वरिष्ठ लोगों पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।